जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सिकंद तीसरा अध्याय 31वां। मनुष्य योनि में जीव की गति का वर्णन। श्री कपिल देव ने कहा, हे माते, जब यह जीव मनुष्य योनि में जन्म लेता है तब उसे 84 लाख योनियों के दुखों को भोगने के उपरांत ही यह योनि प्राप्त होती है। उन योनियों में किए गए कर्मों के अनुसार ही उसे मनुष्य योनि में भी अनेक प्रकार के वर्ग प्राप्त होते हैं। कभी वह सुख संपन्न परिवार में जन्म लेता है, कभी वह निर्धन और मध्यम वर्गीय परिवार में, तो कभी वह विकलांग होकर जन्म लेता है। अंधा, लंगड़ा, लूला, बहरा, रोगी आदि जन्म उससे पूर्व कर्मों के अनुसार ही प्राप्त होते हैं। उसका रंग रूप भी उन्हीं कर्मों के आधार पर तय होता है। मनुष्य जन्म की प्रक्रिया पति पत्नी के संयोग से होती है। स्त्री के गर्भ में मनुष्य के वीर्य का बीज स्त्री के रज डिंब से संयुक्त होकर पल्लवित और विकसित होता है। लगभग 9 मास तक वह गर्भ के नरक में पड़ा अनेक प्रकार के कष्ट झेलता है। तब उससे प्रभु की इच्छा से स्मरण शक्ति प्राप्त होती है, तो वह पूर्व जन्मों के सुख दुख का अनुभव करता है। तब वह जीव भगवान से प्रार्थना करता है कि वह बड़ा अधम है। उसने अब तक विविध योनियों में पढ़कर जो पाप कर्म किए हैं, उन्हीं कर्मों के अनुसार उनकी यह गति हुई है। किंतु हे प्रभु, अब तो उसे इस जीवन मरण के चक्र से मुक्ति दे दो। इस देह के उदर में पड़ा हुआ वह मल मूत्र और रुद्र के कुएं में पड़ा अनेक प्रकार के रौरव कष्ट भोग रहा है। उससे मुक्ति दो प्रभु, आप दयालु हो। आपकी कृपा के बिना इस जीव का कहीं भी उद्धार नहीं है। ये अगर याद आ जाए तो मजा आ जाए। एक ही बात, उनकी यहाँ पे लिखा है, आपकी कृपा के बिना इस जीव का कहीं भी उद्धार नहीं है। इसको यहाँ परमात्मा से जोड़ दो। परमात्मा की कृपा के बिना इस जीव का कहीं भी उद्धार नहीं है। ये पक्का हो जाए ना, आनंद आ जाए। तो पक्का होता नहीं है, हो जाए तो सब मिल जाए। सभी जीव संसार में अपनी मूढ़ बुद्धि के अनुसार ही समस्त सुख दुख को अनुभव करते हैं। यद्यपि इस गर्भाशय में अनेक प्रकार के कष्टों को वह भोग रहा है, किंतु यहाँ से बाहर भी कम दुख नहीं है। सारा संसार ही माया के कारण अंधकूप बना हुआ है। उसमें गिरने की उसकी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि वहां जाने के उपरांत जीव को आपकी माया घेर लेती है और उसे अहंकार ग्रस्त कर देती है, जिसके कारण उसे फिर से संसार चक्र के बंधन में बंधना पड़ता है। ऐसे देखने जाओ तो बार बार गुरु कह रहे हैं, अभिमान मैं करता हूँ, बस यही हमारे बंधने का कारण है। और आप कर रहे हो, बंधन छूट गया। मैं कर रहा हूँ, बंधन चालू हो गया। अतः प्रभु उसे जीवन मृत्यु के इस बंध से अब मुक्त दो, यानी मुक्ति दो। माते, वह 9-10 माह का जीव माता के गर्भ में पड़ा रहकर इस प्रकार भगवान की स्तुति करता है, तो प्रसव काल की वायु उसे बाहर की ओर धकेलती है। बड़ी कष्ट से बालक के बाहर आते ही उसका पुनर्जन्म की स्मृति नष्ट हो जाती है। देखो, बीच में मैंने आपको कहा था, जितना माता को दर्द होता है ना, उतना बच्चे को दर्द होता है। और जहाँ तक मेरी समझ है, अब वो तो याद नहीं है, या मुझे जब हम जन्मे थे तब तो मुझे याद नहीं है, वो तो किसी को पता नहीं होता है। लेकिन थोड़ा सोचना, बच्चे को दुख ज़्यादा होता है, माता को दुख कम होता है। माता का दुख है ही है, उसमें माता का दुख की कहीं वो नहीं है, लेकिन बच्चे का दुख भी कम नहीं है, कम से कम माँ से तो कम नहीं है। ये मेरी सोच है, पता नहीं क्या है। जन्म के बाद वो दुख तो याद तो है नहीं, लेकिन बच्चे की सहन शक्ति इतनी है
परमात्मा ने उतना उसमें भर दिया है कि वो सहन करके बच्चा बाहर आ जाता है। बच्चे की सहन, माँ की भी सहन शक्ति है, माँ उसके साथ, परमात्मा उसके साथ है। बड़ी कष्ट से बालक के बाहर आते ही उसकी पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट हो जाती है। बाह्य कष्टों को झेलता हुआ वह जोर जोर से रोने लगता है। माता पिता और बंधु बांधव उसके रोने के कारण को नहीं समझ पाते और उसे भूखा जानकर उसका पालन करते हैं। शिशु अवस्था में होने वाले उसके कष्टों को अनुमान से समझकर ही वे उसका लालन पोषण करते हैं। जब पलकर वह युवावस्था को प्राप्त होता है तब उसे सांसारिक भोग विलास, काम, अर्थ, लोभ, मोह आदि चारों ओर से जकड़ लेते हैं। उन्हीं के बीच रहकर वह अनेक पाप कर्म करता है और सुख दुख को भोगता है। बुद्धि और विवेक का सहारा वह केवल अपने स्वार्थ के लिए ही लेता है। संसार का यह काम मोह मनुष्य को ही नहीं, संसार का यह काम मोह मनुष्य को ही नहीं, देवताओं को भी नहीं छोड़ता। एक बार स्वयं ब्रह्मा जी अपनी मानस पुत्री सरस्वती के रूप माधुर्य पर आसक्त होकर उसके पीछे पड़ गए थे। उन्हें अपने पद और गरिमा का भी ध्यान नहीं रहा। सरस्वती अपने पिता की दूषित मनोकामना को समझकर मुर्गी का रूप धारण करके वहां से भाग खड़ी हुई। ब्रह्मा जी ने भी मुर्ग का रूप धारण किया और उसके पीछे भागने लगे। तब ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों संक आदि मुनियों ने अपने पिता को समझाया और उनके मर्यादाहीन आचरण के लिए उन्हें फटकारा तो उन्हें बड़ी ग्लानि हुई। प्रायश्चित स्वरूप उन्होंने अपने उस शरीर का त्याग कर दिया और शोकाकुल होकर तपस्या में लीन हो गए। परमात्मा से उन्होंने अपने आचरण के लिए क्षमा मांगी और अपनी पुत्री को अभय दान दिया। माते, एक नारायण श्री हरि को छोड़कर ऐसा कौन सा पुरुष है जिसकी बुद्धि का हरण स्त्री की माया ने न किया हो। माते, एक नारायण श्री हरि को छोड़कर ऐसा कौन सा पुरुष है, यानी है ही नहीं, उनका कहने का मतलब है, जिसकी बुद्धि का हरण स्त्री की माया ने न किया हो, जिसकी बुद्धि का हरण स्त्री की माया ने न किया हो। यह स्त्री अपनी बाकी चितवन से बड़े दिग्गजों को अपनी जाल में फंसाकर उन्हें अपने चरणों में गिरने को विवश कर देती है। परंतु जो पुरुष योग के वाहन पर आरूढ़ हो जाता है अथवा श्री हरि के प्रति पूर्ण भक्ति भाव से अपने को समर्पित कर देता है, ये फिर से सुनना क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जो पुरुष योग के वाहन पर आरूढ़ हो जाता है या योग में चला जाए या अथवा श्री हरि के प्रति पूर्ण याद रखना, मैं बार बार आपको कहता हूँ, डूब के अगर हम बैठ जाए ना सब कुछ मिल जाए, हम डूबते नहीं है। यहाँ पे बार बार आता है, श्री हरि के प्रति पूर्ण भक्ति भाव से अपने को समर्पित कर देता है, उनके लिए नरक का द्वार कभी नहीं खुलता। स्त्री में आसक्त रहने के कारण तथा अंत समय में भी स्त्री के ध्यान में लगे रहने से जीव को स्त्री योनि की प्राप्ति होती है। इस प्रकार स्त्री योनि में जन्म लेने वाला जीव पुरुष रूप में प्रतीत होने वाले श्री हरि की माया को ही धन, पुत्र, घर आदि देने वाला पति मानता रहता है और मोह में पड़ा हुआ मृत्यु की ओर अग्रसर होता है। हे माते, इस प्रकार जीव अपने भाग्य के अनुसार विविध कर्मों को भोगता हुआ विविध योनियों में पड़कर विभिन्न लोकों में आता जाता रहता है। यही जीव का जीवन और मृत्यु का चक्र है। अतः ज्ञानी पुरुष को मृत्यु, भय, दीनता अथवा मोह कभी नहीं होता। वह जीव की गति को समझकर अपना लक्ष्य श्री हरि को ही निश्चित करता है और भगवान के ज्ञान में आनंद की अनुभूति करता है। अध्याय 32वां। मृत्यु लोक से अनेक लोकों में जाने के 3 मार्ग। श्री कपिल देव जी ने अपनी माता देवहूति से कहा,
माते मनुष्य इस धरती से 3 मार्गों से होकर अन्य लोकों में जाते हैं। मैंने अभी अभी आपको स्त्री और धन की अस्थिरता के विषय में बताया था। संभवतः आपके मन में यह संदेह हुआ हो कि इस समस्त संसार में जीवों की उत्पत्ति मादा अर्थात स्त्री जाति से होती है और धन से अनेक प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। फिर यदि इन दोनों का ही त्याग कर दिया जाए तो संसार का कार्य कैसे चलेगा? आज भी हमारे मन में यही सवाल होता है ना, इस तरफ चले जाएंगे तो फिर होगा क्या? खुद कपिल देव भगवान जवाब दे रहे हैं, सुनना प्रेम से। इसके लिए मेरा कहना है, अब मेरा यानी कपिल देव मुनि कह रहे हैं, मैं फिर बार बार दोहरा दूं, भगवान कह रहे हैं, उसकी बात मान ले, आनंद आ जाए। इसके लिए मेरा कहना है कि स्वच्छंद रूप से नारी और धन का मर्यादाहीन उपभोग मनुष्य को नरक की ओर धकेलता है। स्वच्छंद यानी जिसमें आगे शायद करेंगे, या मैं आपको कह दूं, स्वच्छंद यानी जिसमें मान मर्यादा न हो, जिसमें कहीं मर्यादा का नामो निशान न हो, जिसमें कहीं ये नहीं सोचा गया हो कि संत क्या कहते हैं, गुरु क्या कहते हैं। आपको याद हो तो मैंने ये जमाना देखा है, पिता अपनी पत्नी का नाम लेके नहीं बुलाता था, बेटे की न मां बोल के बुलाता था, बराबर के नहीं? ये मर्यादा थी, ये मैंने देखा है। बड़े बेटे का जो नाम होगा उसके नाम से बुलाया जाएगा। मेरे भाई का नाम है सेवक, तो उसका नाम लेके बोलते थे, सेवक अमा है गया। सही में ये हकीकत है, ये मर्यादा था। लेकिन आज तो कुछ भी कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं। ये मर्यादा चली गई ना, तब से परमात्मा तो दूर हो गया और हमारे जीवन में अशांति आ गई। अशांति का कारण बहुत सारे हैं, ऐसा थोड़ी 1-2 कारण है, खाली कर्म ही थोड़ी है, अजीब अजीब से कारण है। नाम नहीं लेते थे, पत्नी पति का नाम न ले तो ठीक है, पति भी पत्नी का नाम नहीं लेता था। इतना गजब है। तो पुराना जमाना आ जाए ना, आते दुख तो ऐसे ही चले गए। पुराना जमाना पता नहीं आएगा आगे, मुश्किल है। मनुष्य को नरक की ओर धकेलता है। इसके लिए मेरा कहना है कि स्वच्छंद रूप से नारी और धन का मर्यादाहीन उपभोग मनुष्य को नरक की ओर धकेलता है। मैं फिर कह दूं, छोटा से शब्द कह के आगे बढ़ रहे हो, जिसमें शर्म न हो उसको कैसे स्वच्छंदता। गृहस्थी के मध्य इन दोनों का उपभोग बुरा नहीं है। गृहस्थी के मध्य इन दोनों का उपभोग बुरा नहीं है, यह सकाम कर्म के अंतर्गत आता है। जो मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रहकर परमेश्वर की उपासना करते हुए इस भवसागर से पार उतरना चाहते हैं, उसे अपनी पत्नी और परिश्रम से उत्पन्न किए धन का साथ कदापि नहीं छोड़ना चाहिए। कहाँ पत्नी को छोड़ने के लिए कहा ही नहीं गया है, लेकिन साथ में एक चीज जोड़ी गई, वो फिर से सुन लो। जो मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रहकर यानी पत्नी के साथ रहकर परमेश्वर की उपासना करते हुए, ये हमारा निकल गया है, और है तो ऊपरी ऊपरी ढंग से है, सच्ची ईमानदारी से नहीं है। परमेश्वर की उपासना करते हुए इस भवसागर से पार उतरना चाहता है, उसे अपनी पत्नी और परिश्रम से उत्पन्न किए धन का साथ कदापि नहीं छोड़ना चाहिए। ये कपिल महाराज कह रहे हैं, भगवान कह रहा है। अब तू पति पत्नी मिलकर इस धन से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए अतिरिक्त धन से लोक कल्याण तथा धर्म परायण का कार्य भी करे। गृहस्थ जीवन में पाप की कमाई की कदापि इच्छा न करे। ये थोड़ा सोचना है इस चीजों को, और ये अगर भूल जाओ तो फिर ये वीडियो तो YouTube में आता रहेगा, इनको सुनते रहना, आनंद आएगा और बदलने का आपको साहस मिलेगा। गृहस्थ जीवन में पाप की कमाई कदापि इच्छा न करे। गुरु ग्रंथ साहिब में आता है, दूसरे का हर लेना, धन दूसरे का खा लेना गौ मांस बराबर है।
और सनातन धर्म हिंदू धर्म के अंदर सबसे बड़ा कोई पाप हो तो गौ मांस है। पता होगा आपको सब, इसमें मैं ज्यादा जा नहीं रहा हूं, लेकिन इतना समझना दूसरी का धन खाया तो समझना गौ मांस खाया। अच्छा, दूसरी बात भी कही गई है, वो किसी को बुरा लगे तो माफ करना, मुस्लिम धर्म के लिए अगर बोले वो खा रहे हैं मुस्लिम धर्मों वाले तो बोले सुअर का मांस खा रहे हैं, उनके लिए वो वर्जित है। दोनों बातें गुरु ग्रंथ साहब में आ गई है। जितना हो सके देव कर्म, देखो जितना हो सके, ऐसा नहीं कि सब छोड़ के देव कर्म करते रहो। गुरु ने हर चीज क्लियर कर दी है, परमात्मा ने कपिल महाराज ने हर चीज क्लियर कर दी है। कहीं भी इंसान को किंतु परंतु नहीं लगा सकता, लेकिन फिर भी पता नहीं इंसान कहां से किंतु परंतु लेके आ जाता है। गुरु ने यहाँ पे कहा, कपिल महाराज ने क्या कहा सुनो, जितना हो सके, ऐसा नहीं कहा 24 घंटे देव कर्म करते रहो, जितना हो सके देव कर्म, पितृ कर्म, श्री हरि की पूजा, साधु और निर्धनों की सेवा करके अपना हित संधान करें। जो व्यक्ति गृहस्थ धर्म का पालन शुद्ध मन और सेवा भाव से करता है और निष्काम भाव से परमात्मा का ध्यान करता है, वह मृत्यु के उपरांत देवयान अथवा सूर्य मार्ग से वैकुंठ धाम जाता है। कितना आसान है, कितना आसान, चल पड़े तो आसान है, बाकी बातें हो तो फिर तो कठिन है। बातों से तो कठिन ही लगेगा, चल पड़ने से सरल लगता है। किंतु जो गृहस्थ अज्ञानी है वे न तो पितरों की पूजा करते हैं। अब देखो ये जो नहीं करती है वो सुन लेना, अगर उसमें से करना आ जाए, गुरु अलग रास्ते भी दे रहे हैं, नीचे भी अलग रास्ते दे रहे हैं, ऊपर भी रास्ते दिए, नीचे भी रास्ते दे रहे हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है, किंतु जो गृहस्थ अज्ञानी है वे न तो पितरों की पूजा करते हैं, यानी पितरों की पूजा करनी चाहिए, इसका मतलब ये हो गया। वे न तो पितरों की पूजा करते हैं और न देवों उपासना की करते हैं, यानी देवों की उपासना भी नहीं करते। उनका सारा समय अपना स्वार्थ सिद्ध करते हुए अपने परिवार को पालने और इंद्रियों के सुख भोग में ही व्यतीत होता है। दो चीजें गुरुओं ने, कपिल महाराज ने कही, कौन सी? एक तो परिवार को पालने में, और हमारा क्या, इंद्रियों विषय में लगी रहती है। इंद्रियों को वहां से हटा दें और परिवार को इतना दे, साहेब इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। उनका सारा समय अपना स्वार्थ सिद्ध करते हुए अपने परिवार को पालने और इंद्रियों के सुख भोग में ही व्यतीत होता है। वे यह नहीं जान पाते कि श्री हरि के पूजा किए बिना सुख प्राप्त हो ही नहीं सकता। बार बार मुझे समय रोक रहा है, लेकिन फिर भी वो बातें ऐसी है कि कहने के बगैर मैं आगे बढ़ नहीं पाता। क्या कह रहे हैं सुनो, वे यह नहीं जान पाते कि श्री हरि की पूजा के बिना सुख प्राप्त हो ही नहीं सकता है। कैसे मिलेगा सुख, कैसे मिलेगा? राम को छोड़ के सुख कैसा मिलेगा? राम ही तो सुख है, कृष्ण ही तो सुख है, शंकर ही तो सुख है, गुरु ही तो सुख है, और कौन सा सुख मिलेगा? और उसको छोड़ दिया तो सुख मिलेगा ही नहीं। पूजा किए बिना सुख प्राप्त हो ही नहीं सकता। वे अपने अहंकार के वशीभूत होकर सभी कर्मों को अपने द्वारा ही संपूर्ण हुआ मानते हैं। ऐसे लोग मृत्यु के बाद चंद्रमंडल के मार्ग से होकर पितृलोक को जाते हैं और कुछ दिन वहां ठहरकर फिर संसार में जन्म लेने चले आते हैं तथा अपने कर्मों के फल भोगते हैं। माते, सूर्य जब उत्तरायण के शुक्ल पक्ष में होता है तब मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति सूर्य मंडल से होकर वैकुंठ में जाता है, परंतु जब सूर्य दक्षिणायन के कृष्ण पक्ष में होता है तब मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति चंद्रमंडल की राह से देवलोक को जाता है। वहां का सुख कर्म अनुसार भोगकर वह व्यक्ति पुनः संसार में जन्म लेता है। जो मनुष्य पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं वे 84 लाख योनियों में गिरकर रौरव नरक का दुख भोगते हैं। माते, जब तक मनुष्य इंद्रियों का सुख नहीं छोड़ता तब तक उसका शरीर अंगूठे के बराबर बना रहकर
जीवन मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ घूमता रहता है। परंतु जो व्यक्ति पूर्ण तथा निष्काम भक्ति भाव से श्री हरि की पूजा करता है, पूर्ण तथा निष्काम भक्ति भाव से श्री हरि की पूजा करता है और अपने सभी सांसारिक कार्यों को करते हुए अपने सभी कर्मों को श्री हरि को समर्पित करके जन्म से मृत्यु तक का अपना समय व्यतीत करता है, वह व्यक्ति सीधे देवयान से वैकुंठ लोक को जाता है। मुक्ति प्राप्त करके वह सभी प्रकार के आवागमन चक्र से छूट जाता है। वह फिर कभी इस संसार में दुख भोगने के लिए नहीं आता। इसे निर्गुण भक्ति कहते हैं। जो व्यक्ति श्री हरि की राजसी भक्ति करते हैं वे कई जन्मों से मुक्ति पा जाते हैं। वे पहले मृत्यु के उपरांत ब्रह्मलोक में जाते हैं। अवधि व्यतीत हो जाने पर वे वहां से गिरकर किसी दूसरे जन्म में मुक्ति पाते हैं। जो व्यक्ति अपने वर्ण के अनुसार कर्म करते हुए दूषित कर्मों से दूर रहता है, दूषित यानी पाप वाले, दूषित यानी जो ग्रंथों ने मना किए हो, गुरुओं ने मना किए हो, माँ बाप ने मना किए हो, समाज ने मना किए हो, अच्छा जिसमें आपका अंतकरण भी मना कर रहा हो, सबसे अगर फुल गारंटी चाहिए ना ये गलत है या सही है, वो है अंतकरण। और अंतकरण दूषित भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं। दुर्योधन का दूषित ही था, लेकिन जो संतों के चरणों में रहता है, परमात्मा के चरणों में रहता है, उसका जो अंतकरण गवाही देता है, बस वही संत का कहना है। और आप कभी करके देखना ना, आप कभी 10 रुपया किसी का खा के आना, मन बेचैन होता है कि नहीं? अरे किसी को खाली 25 पैसा दान करके आना, मन आनंद में होता है कि नहीं? मैंने 25 पैसा बोला, लेकिन देखना मन आनंद में होगा। और 10 रुपया खाने के बाद मन आनंद में नहीं होगा, क्योंकि अंदर वाला बता रहा है गलत किया हुआ। अंतकरण जो बोलता है ना, और फिर मैं दोहरा दूं, अंतकरण उसका जो गुरुओं से जुड़ा हुआ हो, अंतकरण उसका जिसने ग्रंथ पढ़े हो, अंतकरण इसका जिसने माँ बाप की मानी हो, अंतकरण उसका जो समाज को मानता हो। वो स्वच्छंद इंसान का नहीं, दुर्योधन का नहीं, कंस का नहीं, उनका अंतकरण अलग होगा, क्योंकि अंतकरण उन्होंने अलग अपना बना लिया है। जो व्यक्ति अपने वर्ण के अनुसार कर्म करते हुए दूषित कर्मों से दूर रहता है, जो व्यक्ति श्री हरि की पूजा व सुमरण प्रेम और भक्ति से करे, और जो व्यक्ति श्री हरि के चमत्कार सभी जीवों में देखे तथा किसी से भी शत्रुता न करे, प्रेम करे, सभी को सुंदर सी भाव से देखे, वह व्यक्ति श्री हरि की कृपा से शीघ्र मोक्ष पद प्राप्त करता है। ये माते गृहस्थ, ब्रह्मचारी, योगी, वानप्रस्थी, सन्यासी, पति और भक्त सभी के प्रति प्रभु चरणों में रहती है। उनके मार्ग अलग अलग होते हैं, फिर भी उनका लक्ष्य एक ही होता है। वह लक्ष्य प्रभु श्री हरि के चरणों में नमन करना होता है। लेकिन जिनके मन में परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं है, उसे यही मानना चाहिए कि उसके पाप उदय हुए हैं। जब आपका मन परमात्मा में न लगे ना, मुझे बुरा मत बोलना भाई, कपिल महाराज कह रहे हैं, भगवान कपिल महाराज कह रहे हैं, अगर आपको सत्संग अच्छा नहीं लगता है तो आप पापी हो। किसी को बुरा लगे तो माफ करना, गुरु बता रहे हैं, वो मैं बता रहा हूँ, पाप उदय हुआ है, पहले का पाप अभी पकड़ रहा है, इसके लिए सत्संग अच्छा नहीं लगता है। प्रभु श्री हरि के चरणों में नमन करना होता है, लेकिन जिसके मन में परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं है, उसे यही मानना चाहिए कि उसके पाप उदय हुए हैं। ऐसा व्यक्ति अमृत रस को छोड़कर समुद्र का खारा जल ही पीता है। श्री हरि के चरणों में जिसकी भक्ति है, प्रीति है, सेवा भाव है, उसे संसार से विरक्त ही समझना चाहिए। संसार में रहते हुए भी वह अपना भला बुरा समझता है। अतः माते, मैंने यह सारा ज्ञान आपको दे दिया, इसका पालन करने से जब आप
इस संसार को छोड़कर जाने लगेगी तो आपको किसी बात का भी दुख नहीं होगा। दुख सदैव नश्वर पदार्थों के प्रति मोह करने से उत्पन्न होता है। ये एक शब्द में गुरु भंडारा दे रहे हैं, एक एक शब्द के अंदर क्या दे दिया। सुनो वापस इस लाइन को, दुख सदैव नश्वर पदार्थों के प्रति मोह करने से, मोह यानी मुझे चाहिए, अच्छा प्रेम यानी मुझे देना है, ये दोनों अर्थ समझ लेना। मोह लेता है और प्रेम देता है। इसके लिए गुरु यहाँ पे मस्त कहते हैं, दुख सदैव नश्वर पदार्थों के प्रति मोह करने से उत्पन्न होता है। इस ज्ञान से आपको अवश्य ही मोक्ष प्राप्त होगा। अब ये कपिल महाराज अपनी माँ को कह रहे हैं, तो क्या हमको नहीं कह रहे हैं? क्या हमको भी यही कह रहे हैं? हे माते, मेरा आपसे बस एक ही निवेदन है कि इस ज्ञान को किसी दुष्ट, दुर्नीति, घमंडी, दुराचारी, अहंकारी और स्वार्थी तथा भोगी व्यक्ति को नहीं सुनाना, क्योंकि उसका अंतकरण अलग है, वो हमारी ये बातें आपकी समझ नहीं पाएगा। ऐसे व्यक्ति श्री हरि के भक्तों से द्वेष रखने वाले होते हैं, किंतु जो अत्यंत श्रद्धालु है, भक्त है, विनयी है, प्रेमी है, दूसरों के प्रति द्वेष या ईर्ष्या भाव नहीं रखते, सभी प्राणियों से मैत्री भाव रखते हैं, गुरु की सेवा में तत्पर रहते हैं, शांत चित्त हैं, विषय वासनाओं से अनासक्त हैं, शुद्ध हृदय हैं, उन्हें यह ज्ञान आप अवश्य दें। जो मनुष्य श्री हरि में चित्त लगाकर श्रद्धा पूर्वक उसके चरित्र का श्रवण या कथन करेगा, वह निश्चय ही श्री हरि के परम पद को प्राप्त होगा। अध्याय 33वां, देवूक्ति को तत्व ज्ञान एवं मोक्ष पद की प्राप्ति। मैत्री जी ने कहा विदुर जी, श्री कपिल भगवान के वचन सुनकर देवूति का मोह का पर्दा हट गया। उन्होंने श्री कपिल जी को प्रणाम किया और कहा, पुत्र, मेरे पति महर्षि कदर्म जी ने कहा था कि मेरी कोख से स्वयं भगवान श्री हरि का जन्म होगा। आज तुम्हारे तार्किक वचनों को सुनकर मुझे विश्वास हो गया कि मेरे पति ने सत्य ही कहा था। देखो, शायद मैंने कहीं नहीं पढ़ा, एक ही माँ ऐसी है जो अपने बेटे को गुरु बना के उनसे ज्ञान ले रहे हैं। आज तक मैंने इतिहास में नहीं पढ़ा, एक ही माँ और एक ही बेटा मैंने ऐसा देखा है जो माँ को तार गया। हाँ, बाकी तारते हैं, ऐसे नहीं कि सत्संग में ले जाते हैं, लेकिन माँ ने बेटे को गुरु बनाया। ये कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं छोटे से छोटा आदमी हो, लेकिन उसके पास ज्ञान है, तो ज्ञान की वजह से वो बड़ा। बेटा है तो क्या होगा, लेकिन ज्ञान है, इसके लिए गुरु है। वहां बेटा नहीं देखा। हाँ, पुत्र भले कह रही है, लेकिन भगवान भी बता रही है, यहाँ पे भगवान भी बता रही है और गुरु भी मान रही है। मुझे विश्वास हो गया है कि मेरे पति ने सत्य ही कहा था। तुम वास्तव में श्री हरि के अंश अवतार हो। मैं तुम्हें बार बार नमन करती हूँ। तुम ही इस सृष्टि के नियंता हो। ब्रह्मा जी का जन्म तुम्हारे ही नाभि कमल से हुआ था। तुम ही पूर्ण निष्क्रिय सत्य स्वरूप संपूर्ण जीवों के प्रभु तथा सहस्त्र शक्तियों से संपन्न हो। क्या है परमात्मा? सुन लो एक बार। तुम ही पूर्ण, वो पूर्ण है, हमको पूर्ण करेगा। परमात्मा पूर्ण है, कृष्ण भगवान, शंकर भगवान, राम भगवान, ये सब पूर्ण है। गुरु पूर्ण है, हमको भी पूर्ण करेगा। संसार अधूरा है, संसार का नाम है दुखालय। वहां सुख मिलेगा कैसे? है ही नहीं, शलावा है, शलावा है नहीं, दिखता है सुख है। सुख के नाम के जितने भी हमने साधन लिए वो अंत में दुख ही देते हैं। करीब करीब ठीक कर लेना। तुम ही पूर्ण निष्क्रिय सत्य स्वरूप संपूर्ण जीवों के प्रभु तथा सहस्त्र शक्तियों से संपन्न हो। हे प्रभु, तुम्हारी यह कैसी लीला है कि जिनके उदर में प्रलय काल आने पर सारी सृष्टि लीन हो जाती है,
उन्हें ही मैंने अपने गर्भ में 9 माह तक धारण किया। आप पापियों के दमन और अपने भक्तों तथा धर्म की रक्षा के लिए स्वेच्छा से ही देह धारण करते हो। वारा अवतार की भांति आपने यह कपिल अवतार ज्ञान की इच्छा रखने वाले को ज्ञान का मार्ग दिखाने के लिए लिया है। भगवान आपके नाम, अब देखो आगे पुत्र का, यहाँ पे भगवान कह दिया, गुरु कह दिया, और गुरु कह दिया, गुरु मान लिया, गुरु समझ के ले लिया। और आपके भी जो गुरु हो ना, उसका मान के सुन के ले लो, जीवन में उतार लो, 100% मोक्ष मिल जाता है, 100% शांति आ जाती है। भगवान आपके नामों का श्रवण करने वाला चांडाल भी पूजनीय हो जाता है। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या, जो श्रेष्ठ पुरुष आपके नाम का उच्चारण करते हैं, उन्हें वेद ज्ञान, तप, हवन, तीर्थाटन और सदाचार पालन आदि का ज्ञान स्वतः ही हो जाता है। मैंने जान लिया कि आप ही साक्षात परब्रह्म परम पुरुष हैं। आपके वचनों से मेरे हृदय पर पड़े माया के आवरण हट गए। मैं आपको नमन करती हूँ। विदुर जी, माता देवती के इस प्रकार कपिल भगवान की स्तुति करने पर मातृवत्सल कपिल जी ने सहज मुस्कान के साथ कहा, माते, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारा पुत्र हूँ। देखो ये भी कहा पराकाष्ठा है ना भाई, है भगवान लेकिन कह रहा मैं भगवान नहीं हूँ। हमारे अंदर तो थोड़ा बहुत हो जाता है ना, इतना अभिमान आ जाता है। मैंने जितने भी भगवानों की अवतारों की कथा सुनी है ना, कहीं उनको अभिमान की लेश मात्र भी नहीं दिखाई देती। कहाँ राम भगवान, कभी उनको पढ़ो, कोई अभिमान नहीं है, एकदम जैसे बच्चे। अच्छा, राम के लिए कहा जाता है, बोले राम ने जैसे जन्म लिया था ना, जब जो उसकी आंख थी ना, मरते दम तक वो आंख वही शुद्ध थी और वही एकदम निर्मल आंख थी। ये भगवान राम के लिए कहा जाता है। और हमारी आंखों में तो कितनी मलिनता है, कितना कचरा भरा, क्या कहें परमात्मा के बारे में। और दूसरी में गुरुओं की चरणों में जब भी मैंने सुना है, देखो ये भगवान राम है, भगवान कृष्ण है, जब भी बोलते हैं ना मुस्कुरा करके, कभी भी देखना मुस्कुरा करके। और अब हम जब भी बोलते हैं ना, मुंह चढ़ा हुआ, थोबड़ा चढ़ा के, पता नहीं कौन सी सृष्टि हमारी डूब गई है। सृष्टि चलाने वाले का थोबड़ा चढ़ा हुआ नहीं, वो मजे में आनंद से मुस्कुरा करके। और वो सीता ले गया रावण, और वो ये नारद मुनि आए और वहां पे लिखा है प्रभु बोले मुस्काए। क्या बात है वैसा। कभी रामायण लेंगे, जब गुरु प्रेरणा करेंगे तो क्या रामायण है भाई, गजब है भाई। मैं तो कई बार आगे मैं जब अकेले में पढ़ता था ना, कई बार 3-3 एक पन्ने को 3-3 घंटे पढ़ता था, सोचता था क्या है भाई। अब तो क्या वो समय चला गया, बचपन था मौजीला और भक्ति कर ली, और परमात्मा ने जो देना था बहुत कुछ दिया। परमात्मा करे सबको मिले ऐसा कुछ। मातृवत्सल विदुर जी, माता देवकी के इस प्रकार कपिल भगवान की स्तुति करने पर मातृवत्सल कपिल जी ने सहज मुस्कान के साथ कहा, माते, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारा पुत्र हूँ। तुम्हारी कोख में रहकर जो ज्ञान मैंने प्राप्त किया, उसे ही मैंने तुम्हारे सामने रख दिया है। वाह भाई, मुझे जो कुछ भी मिला तुमसे ही मिला। मोह तथा अज्ञान के कारण तुम पिताश्री के मोह में पड़कर इसे भुला बैठी थी। कितनी बड़ी बात है, सब कुछ दे दिया, फिर भी कह नहीं रहे मैंने दिया। हम तो किसी को 10 रुपया दे दे ना, कम से कम 25 आदमी को बताएंगे 10 रुपया दिया। और ये इतना भगवान ने सब दे दिया, लेकिन कह नहीं रहे। मोह तथा अज्ञान के कारण तुम पिताश्री के मोह में पड़कर इसे भुला बैठी थी, परंतु अब तुम्हारा वह मोह अंधकार छट गया है। अतः अब तुम इसके द्वारा शीघ्र
यहाँ पे दो जोड़ दिया, परंतु अब तुम्हारा वह मोह यानी अंधकार छट गया है, अतः अब तुम इसके द्वारा शीघ्र ही परम पद को प्राप्त करोगी। ब्रह्मवादी सभी मुनिजन इस मर्म को जानते हैं, पिताश्री भी जानते थे, इसलिए ऐसे ब्रह्मवादी जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ते, किंतु जो इससे अनजान बने रहते हैं वे जन्म मरण के चक्र में पड़कर अनेक दुखों को सहन करते रहते हैं। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, इस प्रकार भगवान कपिल देव ने अपने श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश देकर अपनी ब्रह्मवादिनी जननी देवती से अनुमति ली और वहां से पूर्व की दिशा की ओर चले गए। तब देवहूति भी सरस्वती के तट पर योगा अभ्यास करती हुई समाधिस्थ हो गई। उन्होंने गृहस्थ धर्म का त्याग कर दिया, किंतु पुत्र वियोग के कारण वे अवश्य व्याकुल रही। अब ये पुत्र वियोग नहीं है, भगवान का वियोग लग रहा है उसको, क्योंकि उसको पता है मेरा पुत्र है, पुत्र जो है वो भगवान है, इसके लिए उसका वियोग लग रहा है। हमारे जीवन में पुत्र का वियोग है, लेकिन ये देवती माता के अंदर क्या है? पुत्र परमात्मा वाला पुत्र है, परमात्मा है, उसका वियोग है, उसके वियोग के अंदर वो चल रही है, अंदर से वो हो रहा है। पति पहले ही वन गमन कर गए थे, अब वो पुत्र भी उन्हें छोड़कर लोक कल्याण के लिए चला गया था, परंतु उन्होंने यह मोह भी त्याग दिया और समाधिस्थ ही एक दिन भगवान श्री हरि का चिंतन करती हुई शरीर भी त्याग दिया। अच्छा, परमात्मा का वियोग भी अंदर से शांति देता है। प्रेम हो और फिर उसमें वियोग हो जाए, आनंद देता है। ये गोपियां थी, कृष्ण भगवान चले गए, उसके विरह में जो उनको आनंद था ना, क्या बात है उसके बारे में, है तो वियोग ना, लेकिन वियोग के अंदर योग है, ये बहुत बड़ी पराकाष्ठा है। विदुर जी, इस प्रकार देवहूति ने कपिल देव जी के द्वारा बताए गए मार्ग से थोड़े समय में ही परमात्मा स्वरूप श्री हरि को प्राप्त कर लिया। जिस स्थान पर उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई थी वह स्थान त्रिलोकी में पवित्र सिद्ध पीठ के नाम से विख्यात हुआ। हे निष्पाप विदुर जी, अब देखो विदुर जी भी क्या बताएं, विदुर जी बारे में क्या कहा गया? निष्पाप विदुर जी, ऐसे निष्पाप विदुर जी। हे निष्पाप विदुर जी, आपके पूछने पर मैंने आपको भगवान कपिल और देवहूति का परम पवित्र चरित्र सुनाया। भगवान कपिल देव जी का यह मत आध्यात्म योग का गूढ़ रहस्य है। जो पुरुष इसका श्रवण और कीर्तन करता है वह भगवान गरुड़ ध्वज की भक्ति से युक्त होकर शीघ्र ही श्री हरि के चरण कमलों को प्राप्त कर लेता है। श्री मैत्रेय जी से ज्ञान का उपदेश पाकर और भगवान की लीलाओं को सुनकर विदुर जी का मन हर्षित हो उठा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अध्याय 33वां समाप्त हुआ और उसके साथ तीसरा सिकंद भी पूरा हुआ। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।